हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो जैसा हमने आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और हमने हीरोन्स फॉर्मूला के चैप्टर में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एनसीईआरटी में नहीं है उसकी प्रैक्टिस आपको करके जानी है, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला में से एक्स्ट्रा एमसीक्यू आने ही आने हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आज हम आपको इनके बताएंगे डिटेल सॉल्यूशन, कैसे कैसे आपको इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और क्या क्या फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इन ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट बेस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमारे पास एक ट्रायंगल है, बेस और हाइट गिवन है, तो बहुत ही बेसिक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा इसमें फॉर्मूला 1/2 12 इंटू 5। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा 6। हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बच्चों हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग से भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो एक मेथड तो क्या है कि आप इसमें हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो और पूरा सॉल्व करके आंसर निकालो, बट आप इसमें डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला रहता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अगर बच्चों आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकाल दोगे। √3/4 जब हम साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास साइड कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 5 एंड 13। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला हम इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, बट बेस तो हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास मिसिंग है इसमें, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं बच्चों। पाइथागोरस से जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास मिसिंग है, बेस की वैल्यू है 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 144 पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 144 है, तो पी कितना आ जाएगा 12। कैलकुलेशन इसकी इजी है बहुत। 12 हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस हमारे पास गिवन है 5 और हाइट कितनी आ गई हमारे पास ट्रायंगल की 12। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आंसर आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें हाइट कैसे बच्चों फाइंड करनी पड़ेगी, पहले हमें पाइथागोरस अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। तो 3:4:5 है, तो हमारे पास साइड्स हो जाएंगी 3x 4x एंड 5x, और तीनों साइड्स का जो सम होगा वो पेरीमीटर के इक्वल होगा, जो कि क्या है हमारे पास 84। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कितना 9 और 3 12x इज इक्वल्स टू 84। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 7। तो अगर x की वैल्यू 7 है तो हमारे पास तीनों साइड्स कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, दूसरी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर और थर्ड हमारे पास हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे √S माइनस ए S माइनस बी एंड S माइनस सी। सभी ने पढ़ रखा है हीरोन्स फॉर्मूला में चैप्टर में फॉर्मूला अच्छे से। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 84 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 42 का आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो 42 माइनस ए, फर्स्ट साइड हमारे पास कितनी है 21, फिर 42 माइनस सेकेंड साइड कितनी आई 28 और थर्ड साइड कितनी थी हमारे पास 35। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे माइनस करके, कितना हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 42 माइनस 21 और इसको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 14 और इसको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 7। इसमें फिर हम पेयरिंग कर देंगे, 42 के फैक्टर्स कर देंगे 7 और 6, 21 के कर देंगे 7 एंड 3, 14 के हम फैक्टर करेंगे 7 एंड 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 7। देखो इसमें बच्चों 7 के पेयरिंग करेंगे, 4 टाइम्स है हमारे पास 7, तो पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास 2 7 का पेयर बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 है, ये 3 इंटू 2 भी क्या बन जाएगा 6, तो हमारे पास एक 6 बाहर आ जाएगा। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन का खेल है, कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। बाकी क्वेश्चन सिंपल था, जैसे कि क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो डिफरेंट थे एनसीईआरटी से, तो उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं पहले अप्लाई करने के लिए कि हम कैसे कैसे उसको सॉल्व करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके।
तो इसमें हमारे पास जो साइड्स हैं वो x के टर्म्स में गिवन है, तो इसीलिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो भी x स्क्वायर के टर्म्स में गिवन है। तो पहले हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो 5x प्लस 5x प्लस 8x तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18x डिवाइड बाय 2, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई 9x। अब अंडर रूट s देन s माइनस a, उसके बाद क्या हो जाएगा s माइनस b भी कितना हमारे पास 5x और s माइनस c, तो 9x माइनस 8x। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट 9x तो एज इट इज ही रहेगा, इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 4x, फिर से 4x और 9x और 8x को माइनस करके आ जाएगा हमारे पास x। देखो इसमें बच्चों 4 बार x आ रहा है, जब 4 टाइम्स x है तो बाहर आके उसकी पेयरिंग हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। 2 टाइम्स 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल है 20 एंड 15। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो राइट ट्रायंगल वाली साइड्स हैं वो 20 और 15 है, तो बस एक बेस हो गया, एक हाइट हो गई। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। देखो हमने 5 MCQ डिस्कस करे, अब हम 5 क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो राइट ट्रायंगल वाली साइड्स हैं दोनों, एक 20 है एक 15 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी एरिया ही फाइंड करना है। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस मेजर 24 एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मेजर 14.5। अब बेस गिवन है, हाइट गिवन है, ये हो गया 24 और ये हो गई 14.5, तो सेम फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 24 है, मैंने यहाँ भी 20 लिखा था, पता नहीं क्यों। 12 इंटू 14.5 और इन दोनों के बच्चों मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई तो करनी सभी को आती है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। 8th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से करेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस 24 है और एरिया 192 है, हम उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो चलिए हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका हमें बेस कितना गिवन था और एरिया कितना गिवन था, एरिया इज इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये बेस हमें गिवन है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, बेस गिवन है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है 192 सेंटीमीटर। तो बेस 24 सेंटीमीटर, तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, तो हम इनको दोनों को ए या एक्स कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी किसके इक्वल रखेंगे, 192 के इक्वल। अब s क्या होता है, s होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 24 डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 12 डिवाइड बाय 2, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू a प्लस 12। तो यहाँ पे हम a प्लस 12 सेमी पेरीमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, फिर से a प्लस 12 माइनस फर्स्ट साइड हमारे पास कितनी है, फर्स्ट साइड हमारे पास a ही है, फिर सेकंड साइड भी a है क्योंकि दोनों इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से, और a प्लस 12 थर्ड साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी 24। तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट करेंगे 24 और इक्वल्स टू में रख देंगे 192। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस 12 इंटू 12 क्योंकि यहाँ पे a एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ भी a एलिमिनेट हो जाएगा, और इंटू a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 192। ये दोनों 12 का पेयर हो रहा है, जब भी स्क्वायर रूट में पेयरिंग होते हैं वो क्या आ जाएगा बाहर, तो 12 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 144 क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू 192। सो a स्क्वायर माइनस 144 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 12। ये 12 उधर जाकर डिविजिबल हो जाएगा और इसको डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा 16। स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग करके हमारे को क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस 44 144 इज इक्वल्स टू 256 क्योंकि 16 का स्क्वायर हो गया 256।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 400, ये -144 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। तो ए की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। उसके बाद हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था पेरीमीटर ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस 24, तीनों साइड्स का सम ही तो पेरीमीटर होता है। a की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में कोई भी गिवन नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 44। उसका बेस जो है वो 1/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। अब देखो इसमें क्या हमें गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और बेस गिवन है। बेस की रिलेशन गिवन है इक्वल साइड्स के साथ, बेस नहीं गिवन है, उसमें हमें बेस और एरिया गिवन था। तो ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है और 9th क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, एरिया हमें फाइंड करना है। उसमें हमें एरिया गिवन था, इसमें हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम कर लेते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लें ताकि हम अच्छे से उस क्वेश्चन को समझ सकें। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्वेश्चंस जो है, वैसे बच्चों अगर आप आरडी यूज कर चुके हैं, आरडी या किसी भी साइड बुक में कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला बेस से भी कर सकते हैं। बट कितने फॉर्मूलाज याद करोगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी इतने सारे फॉर्मूलाज हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आप इसको हिरॉन से अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इसको हिरॉन्स फॉर्मूला से ही करके आइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर जो है वो तो 42 है। तो पेरीमीटर की वैल्यू हम डाल लेंगे 42 और बेस की वैल्यू है 1/2 टाइम्स पेरीमीटर के। तो यहाँ पे हम इन सिंबल्स को अच्छे से इरेज कर लें ताकि हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड बेस इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ इक्वल साइड्स। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ करूं तो ये फिगर रहने वाली है ABC। ये दोनों हमारे पास इक्वल साइड्स हैं और इसके साथ हमारे पास ये बेस BC जो गिवन है, इन दोनों इक्वल साइड्स के 1/2 टाइम्स है। तो लेट AB एंड BC बी x सेंटीमीटर ईच। अगर मैं इन दोनों को x सेंटीमीटर एज्यूम करती हूँ, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, तो BC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे BC नहीं आएगा, यहाँ पे तो AB एंड AC आएगा क्योंकि हमने AB और AC को इक्वल साइड्स लिए हैं। तो BC की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ x सेंटीमीटर, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा 3/2। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो x प्लस 3x/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 4x प्लस 3x/2 is equals to 42। तो x will be 42 into 2/7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। मतलब हमारे पास ये वाली साइड हो गई 12, ये वाली साइड भी हो गई 12 और ये वाली साइड कितनी हो गई 3/2 into 12। तो ये हो गया 6। तो हमारे पास ये वाली साइड आ गई 18। तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, एक 12, दूसरी भी 12 और थर्ड 18। अब क्या करना है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हिरॉन्स फॉर्मूला लगाना है। पहले सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो 42 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 21। अब एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, √21, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12 एंड 21 माइनस 18। तीनों साइड्स हम एक एक बार माइनस करेंगे। तो 21 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 7 इंटू 3, 9 इंटू 9 को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इन दोनों का तो पेयर हो ही रहा है। तो 9 का एक पेयर है, 9 बाहर आ जाएगा, 3 का एक पेयर है, 3 बाहर आ जाएगा और √7 एज इट इज बचेगा। तो √7 की वैल्यू तो वैसे भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है। 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.64। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 71.28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। दोनों ही क्वेश्चन बच्चों 8th और 9th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से थोड़ा हटके क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि स्कूल्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10th क्वेश्चन में हमें तीनों साइड्स गिवन है, कॉस्ट निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम तीनों साइड्स में पहले हिरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एरिया निकाल देंगे। उसके बाद उसकी 18 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ऐसा क्वेश्चन तो बच्चों आप एनसीईआरटी में कर भी चुके हैं, तो
उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में इसका आंसर शेयर करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। डू कमेंट कि आपने आंसर निकाला है या नहीं, हमें बहुत ही खुशी होगी ये जानकर कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं इसी चैनल पर, 1 to 1 क्लासेस। फॉलो कीजिए हमारा चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।